कैसे होता है इस वीडियो में 28 जन शिफ्ट 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। पहला क्वेश्चन आपके सामने एक बार से देखो। ये हमारे पास क्वेश्चन में 3 वायर्स दे रखी हैं। देयर आर 3 लॉन्ग पैरेलल वायर्स इन अ प्लेन एज शोन, फाइंड फोर्स ऑन 15 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ मिडल वायर। ये हमारे पास 3 वायर्स दे रखी है। कई लोगों ने 3 वायर्स देख के छोड़ दिया क्वेश्चन को, क्योंकि हम यूजुअली इसमें 2 वायर्स को देखते हैं। अगर मैं मान लो इसको I1 मान लू, इसको I2 मान लू, इसको मैं I3 मान लू। देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी वो अंदर की साइड यहाँ पे जा रही होगी, करंट नीचे की साइड है। तो देखो हमारे पास फोर्स किस साइड आएगी, इस तरह इस तरफ, यानी इसकी वजह से जो फोर्स आएगी वो आएगी हमारे पास, इसको मैं F1 मान लेता हूं। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं इस वाली की वजह से देखूं, हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड यहाँ पे भी होगी, करंट नीचे की साइड है, यानी फिर से फोर्स इसी साइड आएगी, है ना। F1 और F2 यानी दोनों फोर्सेज ऐड होंगी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम इस वाले के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2K I1 I2 अपॉन R L। बात क्लियर है? ठीक है, 15 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ मिडल, ठीक। अब हमारे पास ये फोर्स हम निकाल रहे हैं। अगर मैं इस सबसे पहले मैं F1 निकाल रहा हूं। F1 के लिए 2K को हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर -7। I1 कितना है, I1 कौन सा आएगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वाला, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, यानी 3। अच्छा, ये हो गया 1। L कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इसको एक काम करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और हमारे पास क्या आ रहा है, R कितना है, 3। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 2 और ये 3, ये आ गया 6 6 30। 3 की पावर 10, ये 10, ये आ गया 30 टू 10 की पावर -7, ये हो गया, ठीक है। तो वैसे हमारे पास ये हमारे पास 3 की पावर 3 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। अब F2 निकाल लेता हूं। F2 के लिए सेम प्रोसीजर, 2K I3 इंटू I2 L अपॉन R। ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 और I3 कितना है 2, और हमारे पास ये आ गया 1। अच्छा, L कितना है 15 अपॉन 100, और ये कितना है 2 अपॉन 100। तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू 15 ये कितना बन गया 30, यानी ये भी हमारा 3 इंटू 10⁻⁻, कितना आ गया 6। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो हमारी नेट फोर्स जो मिडिल वायर पे आएगी वो आएगी 6 इंटू 10⁻⁻6। अगर कोई और यहाँ पे यूनिट्स दे रखे, क्योंकि 10⁻⁻6 दे रखा है, तो हो सकता है वो मिली न्यूटन वगैरह ऐसा कुछ यूनिट दे सकते हैं। तो अगर वहां पे ऐसा कोई दे रखा हो तो देख लेना, मेरे पास अभी ऑप्शंस नहीं है, बाकी आंसर ये आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो। देखो एक और हमारे पास क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्या रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। देखो जब हमारे पास सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन निकलता है तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू 2/5 mr², यही होता है। अच्छा, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अगर यहां पे पहले था, ये शिफ्ट हो गई इधर हो रहा है, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 10 और ये 5, 15 सॉरी, ये होगा 25 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं तो आई हमारा क्या बनेगा, 2/5 mr² प्लस कितना बनेगा, m कितना है 25। अच्छा, अगर मैं देखो, अब वहां पे सेंटीमीटर पूछा था, किसमें पूछा था पता नहीं है, तो इसको हम मीटर में निकालते हैं। तो इसको मैं कन्वर्ट पहले कर लेता हूँ। ये रेडियस कितना है 10/100 का स्क्वायर, और यहाँ पे 25/100 का स्क्वायर।
एम मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब ये कटने वाला है, इसको एम के स्क्वायर के अबाउट रख दो, मतलब इक्वल रख दो, तो ये एम एम कट गया। यही होता है ना रेडियस का रेशियो निकालने का तरीका, एम एम कट गया तो के क्या आ गया 2/5, ये आ गया, ये कट 10⁻⁻², ठीक है, और ये आ गया 1/4, ये आ जाएगा 1/16। तो निकालें इसे, एक बार निकाल के देखें। यार रुको, एक काम करते हैं, इसको भी उस पावर्स में रहने देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 625 इंटू 10⁻⁻4, और दो पावर्स इधर भेज दो, 6.25 10⁻⁻2, ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.4, एक बार कैलकुलेशन बात है जरा, मैं वैसे करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। तो ये आ गया 10⁻⁻2 प्लस 6.25 10⁻⁻2, तो ये कितना बन रहा है देख लो जरा, 6.65 रूट के अंदर, और 10, और साथ में ये 10⁻⁻1, क्योंकि बाहर निकल गया, ठीक है। इसका जो भी रूट आ रहा होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। वहां पे अब पता नहीं यहाँ पे ऑप्शन थे या नहीं, ठीक है। वैसे ये आंसर आ रहा है, हमें अप्रोच समझनी थी, मैंने अप्रोच बता दिया, ठीक है। देख लो, हमारे पास मैग्नेटिज्म का एक स्टैंडर्ड सा सवाल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इज 16 म्यू टी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग एट डिस्टेंस √3r फ्रॉम द सेंटर वेयर r इज द रेडियस ऑफ रिंग। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास रिंग है, हमारे पास यहाँ पे x डिस्टेंस पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/, यही होता है। अब इन्होंने कहा है कि अगर सेंटर पे हमें बता रखी है, तो मैं सेंटर के वैल्यू निकाल देता हूँ, इस पॉइंट को O कह देता हूँ, इस पॉइंट को P कह देता हूँ। अच्छा, हमारे पास बी नॉट की आएगा म्यू नॉट I r स्क्वेयर, और x कितना 0, तो ये आ जाएगा r⁵, यही आएगा। और तो ये इसको कार्ड भी दे देते हैं, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा ना, हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये किसके इक्वल है, 16 म्यू टी के, हमें निकालना है बी पी, म्यू नॉट I r स्क्वेयर, हमारे पास ये √3r है x, ये x की वैल्यू हमारे पास √3r है, तो ये आ जाएगा √3r का स्क्वायर कितना आएगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 4r स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर 3/2। अगर मैं इसको 2r होल स्क्वायर लिख दूं, ये देखो ऐसा लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बनेगा 8 आ, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 8r, यही आएगा, देख लो एक बार कैलकुलेशन जरा, ठीक है यही आएगा। अब एक काम करो, इसको मैं, ये बीपी है ना, इसका जरा रेशियो लो इन दोनों का, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखो म्यू नॉट, या फिर एक काम करो रेशियो भी मत लो, इस पूरी चीज की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16/8 इक्वल टू बी, तो बीपी की वैल्यू हमारे पास 2 म्यू टी आर, ठीक है, हमारे पास बीपी की वैल्यू 2 म्यू टी आ रही है, तो हमारा आंसर 2r, ठीक है। देख, ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक आसान सा लेकिन ट्रिकी सवाल। हमारे पास जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बंदा कंफ्यूज हो सकता है। देखो, या मान लो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी बताना है, यहां से हमारा करंट चला 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 है, मान लो कुछ करंट यहाँ पे चला गया, मैं मान रहा हूँ सिर्फ, अगर चला गया, अब करंट स्टोर तो नहीं हो सकता, किरचॉफ के लॉ यही कहते हैं, है ना, यही कहते हैं। तो अब यहाँ चला, अब यहाँ से कहा जाएगा वो कि किसी से कनेक्टेड नहीं है, यानी ये रहा हमारे पास रेजिस्टेंस बेकार है एकदम,
है, तो सारा करंट इधर चला जाएगा, जब यहां से जा रहा होगा तो सारा करंट इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि ये दोनों चीजें सीरीज में आ गई, ये दोनों चीजें सीरीज में आ गई, तो ये आ गया 6 और ये इसके साथ पैरेलल में है, तो ये आ गया हमारे पास R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, ये आ जाएगा 18/9, यानी ये 2 आ जाएगा 2, और ये इस 3 के साथ सीरीज में है, तो हमारे पास R इक्वलेंट टोटल आ रहा है 5। ठीक है, 5 ओम्स आ रहा है, नोट कर लो। ये हमारे पास एसी का एक आसान सा सवाल, हमारे पास इसमें क्या रखे, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू I नॉट स्मॉल t बाय कैपिटल T, फाइंड RMS करंट फॉर पीरियड t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू कैपिटल T। देखो IRMS क्या होता है, रूट के अंदर इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल T, कोई भी पीरियड दे रखा हो, मैं इसके लिए फिलहाल अभी लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा I स्क्वायर dt इंटीग्रेशन dt, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर t I नॉट स्क्वायर स्मॉल t स्क्वायर अपॉन कैपिटल T स्क्वायर dt, ये t माइनस 0 ये बन जाएगा, ये रूट के अंदर है, I नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल T स्क्वायर को बाहर निकाल दो, तो ये बन जाएगा, अच्छा मैं इसको अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है स्मॉल टी स्क्वायर की, टी क्यूब अपॉन 3, तो इसको मैं इसकी वैल्यू जो मैं टी रखूंगा कैपिटल टी, तो ये बन जाएगा अंदर की तरफ बन जाएगा I नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, साथ में इसकी इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 बन जाएगी, यही बनेगी ना, हाँ ठीक है। तो और ये नीचे टी है, तो इससे ये गया, ये हमारे पास सिर्फ एक रह गया, और ये भी इससे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये हमारे पास I नॉट बाय √3 आ जाएगा, तो हमारे IRMS की जो वैल्यू आएगी वो आएगी I नॉट बाय √3। बात क्लियर है, नोट कर लो। अभी के लिए बस इतना ही, होप सो आपको चीजें क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।